दोस्तों आज हम 10 ऐसे रहस्यमय और पौराणिक जीवों के बारे में जानेंगे जिसके होने या न होने के अस्तित्व का आज तक पता नहीं चल पाया है। तो चलिए जानते हैं। मरमेड। दोस्तों मरमेड एक ऐसी समुद्री जीव है जिनके ऊपर का शरीर इंसानों का होता है और नीचे का शरीर मछलियों का होता है और इनके पास कुछ शक्तियां भी होती है। दोस्तों बहुत से देशों के पौराणिक कथाओं में जलपरियों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि जलपरियों को गाना बहुत पसंद होता है, इसलिए ये कभी कभी समुद्र में गाते हुए भी दिखाई देते थे। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जलपरियों की उम्र भी काफी लंबी होती थी। दोस्तों जलपरियों के बारे में और भी कई तरह की कहानियां लिखी गई है, लेकिन अभी तक इनके बारे में पक्का प्रमाण नहीं मिल पाने के कारण ये जीव कहानियां और काल्पनिक जीव ही बनकर रह गए हैं। ड्रैगन। दोस्तों ड्रैगन का जिक्र बहुत से देशों के लोक कथाओं में मिलता है और वो भी ज्यादातर चीन में। दोस्तों लोक कथाओं के अनुसार ड्रैगन एक बहुत बड़ा सांप और छिपकली जैसा दिखने वाला जीव है जिसके पास पंख, सींग और 4 पैर होते हैं। दोस्तों कुछ देशों के लोक कथाओं में इसे बिना पंख के भी बताया गया है, जबकि किसी किसी में इसे दानव के रूप में दर्शाया गया है और कुछ देशों में इन्हें पूजा भी जाता है। दोस्तों बहुत से लोक कथाओं में माना गया है कि ड्रैगन काल्पनिक जीव नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में दिखने वाले बड़े सांपों और डायनासोर की तरह विलुप्त हो चुके एक जीव हैं। लेकिन दोस्तों इन सब का कोई ठोस वजूद न होने के कारण ये जीव ड्रैगन एक रहस्यमय और काल्पनिक जीव ही बनकर रह गए हैं। चुपाकाब्रा। दोस्तों इस जीव का नाम चुपाकाब्रा है। दोस्तों चुपाकाब्रा शब्द स्पेनिश के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें चुपार का मतलब चूसना होता है और काबरा का मतलब बकरियां होता है। यानी कि दोस्तों इन 2 शब्दों को मिलाकर एक साथ बोलें तो बकरियों का खून चूसने वाला जानवर होता है। दोस्तों चुपाकाब्रा की पहली घटना साल 1995 में पुर्तो रिको में सामने आई थी, जहाँ बहुत से भेड़ बकरियां मरी हुई थी और उन सब में सोचने वाली बात तो ये थी कि उन सब का खून चूस कर मारा गया था और ये घटना वहाँ बहुत बार हो चुकी थी। दोस्तों कुछ लोगों ने दावा किया था कि यह जीव कुत्ते की तरह दिखते हैं, लेकिन इनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, और भी कई लोगों ने अपनी अपनी तर्क बताई। लेकिन दोस्तों आज तक ये जीव चुपाकाब्रा के होने का पक्का सबूत नहीं मिल पाया है, जो एक काल्पनिक जीव होने का नाम लेती है। लोच नेस मॉन्स्टर। दोस्तों आप इस तस्वीर में जो जीव देख रहे हो, इनका नाम लोच नेस मॉन्स्टर रखा गया है। दोस्तों यह तस्वीर साल 1934 में स्कॉटलैंड के लोच नेस क्षेत्र में खींची गई थी और इसी वजह से इसका नाम लोच नेस मॉन्स्टर रखा गया। दोस्तों इस जीव का भी जिक्र कई पौराणिक कथाओं में किया गया है। दोस्तों कोई इससे समुद्र में छिपकर रहने वाले दानव बताते हैं, तो वैज्ञानिक इसे विलुप्त हो चुके डायनासोर की कोई प्रजाति बताते हैं। लेकिन दोस्तों इस जीव का दोबारा फिर कभी न दिखना और इसका कोई पक्का प्रमाण न होने के कारण यह जीव भी एक काल्पनिक जीव बनकर रह गए हैं। यूनिकॉर्न। दोस्तों यूनिकॉर्न एक ऐसा काल्पनिक जीव है जो कि किसी घोड़े या बकरे की तरह दिखता है, जिसके शरीर का रंग बिल्कुल सफेद होता है और मस्तक पर एक बड़ा सा सींग होता है। दोस्तों यूनिकॉर्न का भी जिक्र बहुत से देशों के पौराणिक कहानियों में भी मिलता है, इसलिए इसे एक स्वच्छ जीव कहा जाता है। दोस्तों माना जाता है कि पुराने समय में ये जानवर घने जंगल में युवा लड़के या लड़कियों को ही दिखाई देते थे। कहा जाता है कि इसके सींग में इतनी शक्ति होती थी कि इसके सींग को केवल छूने से ही किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है और पानी में मौजूद विष भी गायब हो जाता है। बताया जाता है कि इसी वजह से पुराने समय में लोग गेंडे के सींग को यूनिकॉर्न का सींग बताकर बेचा करते थे। दोस्तों आज के समय में हम लोगों के लिए यह एक काल्पनिक जीव है, लेकिन दोस्तों स्कॉटलैंड एक ऐसा देश है जहां इस जीव को स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु बनाया गया है। फिनिक्स। दोस्तों फिनिक्स एक पक्षी है जिसका जिक्र ज्यादातर मिस्र के लोक कथाओं में मिलता है। दोस्तों कहा जाता है कि फिनिक्स एक बहुत ही खूबसूरत और कभी न मरने वाला पक्षी है। दोस्तों लोक कथाओं के अनुसार फिनिक्स पक्षी सुनहरी रंग की और सोने की तरह चमकने वाली एक बहुत ही सुंदर चिड़िया है। इसकी पूंछ हरी, नीली या बैंगनी रंग के होते हैं। दोस्तों एक फिनिक्स की उम्र भी बहुत लंबी होती है, जो कि 500 सालों से भी अधिक होती है। दोस्तों कहा जाता है कि जब फिनिक्स के मरने का समय होता है तब वह कुछ खुशबूदार टहनियों का घोंसला बनाती है और घोंसले में खुद को आग लगा देती है। इसके बाद उनके राख से ही नए फिनिक्स का जन्म होता है, जिसकी उम्र भी पुराने फिनिक्स के जितने ही लंबी होती है और फिर मरते समय वही नियम दोहराती है। दोस्तों इस चिड़िया के बारे में जानकर मुझे भी अजीब लगा, लेकिन दोस्तों ये बात मैं नहीं कहता, इसलिए इन्हें अमर पक्षी बताया गया है।
वैम्पायर। दोस्तों वैम्पायर को इंसानों का खून चूसने वाला जीव माना जाता है। दोस्तों इस जीव का वर्णन किसी एक देश में नहीं बल्कि बहुत से देशों में वैम्पायर के अस्तित्व पर विश्वास भी किया जाता है और बहुत सी जगह वैम्पायर से जुड़ी कहानियां भी मिलती है। दोस्तों अधिकतर देशों में वैम्पायर को लेकर यही माना जाता है कि ये रात के समय अपनी कब्र से बाहर आता है और लोगों का खून पी जाते हैं। दोस्तों वैम्पायर के जन्म और मौत से जुड़ी भी कई किस्से हैं, लेकिन अभी तक इनके होने का पक्का प्रमाण नहीं मिल पाया है, इसलिए दोस्तों ये भी एक काल्पनिक जीव बनकर ही रह गए हैं। वेयरवुल्फ। दोस्तों माना जाता है कि वेयरवुल्फ ऐसे इंसान होते हैं जो भेड़िया में बदल जाते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत से देश हैं जहां वेयरवुल्फ को हकीकत में माना जाता है और इनके बारे में बहुत सी कहानियां भी मौजूद है। दोस्तों माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति वेयरवुल्फ तब बनता है जब उसे या तो कोई श्राप मिलता है या उसे कोई दूसरा वेयरवुल्फ काट ले या उस पर नाखून से वार कर दे। दोस्तों कई देशों में यह भी माना जाता है कि वेयरवुल्फ मरने के बाद वैम्पायर बन जाते हैं। दोस्तों बहुत से देशों में वेयरवुल्फ से जुड़ी प्राचीन समय की कहानियां भी है, लेकिन दोस्तों आज तक इनका कोई पक्का सबूत न मिल पाने के कारण वेयरवुल्फ आज भी एक काल्पनिक जीव ही बनकर रह गए हैं। यति। दोस्तों यति तिब्बत के हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में पाए जाते हैं जो दिखने में इंसानों और भालुओं के जैसा होता है। इनका आकार भी इंसानों से काफी बड़े होते हैं। दोस्तों इसके साथ ही ये जीव लोगों के लिए बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। लोगों का मानना है कि ये जीव विलुप्त भालुओं की कुछ प्रजातियों जैसे दिखते हैं। हालांकि दोस्तों अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पाया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि यति असल में है भी। इसलिए दोस्तों यति आज भी इंसानों के लिए एक काल्पनिक जानवर बनकर रह गए हैं। बिगफुट। दोस्तों माना जाता है कि बिगफुट सबसे अधिक उत्तरी अमेरिका के हिस्सों में पाए जाते हैं। दोस्तों बिगफुट भी यति के तरह ही इंसान और भालू का मिश्रण लगता है जो आकार में काफी बड़े होते हैं। दोस्तों बिगफुट को नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में पाए जाने का दावा किया जाता है। माना जाता है कि बिगफुट की ऊंचाई 6 से 15 फुट तक होती है और उस इलाकों में इसके पैरों के निशान भी देखे गए हैं। कई लोग इसे देखने का दावा भी करते हैं और माना जाता है कि ये जीव इंसानों से दूरी रखना ही पसंद करते हैं, जो आज भी रिसर्चर के लिए यह एक रहस्यमय जीव बना हुआ है।